दो सियोक ने समूह के एक सदस्य को आत्महत्या करते हुए देखा और वह वहीं खड़ा रहा। उसने ध्यान नहीं दिया कि एक मोटरसाइकिल पास आ रही थी और सवार ने उस पर एक बोतल तरल उड़ेल दिया। वह चकमा नहीं दे सका और उसे आने वाले गुवोन ने अपने शरीर से अवरुद्ध कर दिया। दो सियोक ने गुवोन के शरीर पर छेद देखे और वह गुवोन की हालत को लेकर चिंतित था। तभी गुवोन ने दो सियोक की बांह पकड़ ली और चोट तुरंत ठीक हो गई। गुवोन को ठीक होते हुए देखकर दो सियोक ने पूछा कि गुवोन कौन है। फिर दोनों गले मिले। जांच के बाद पता चला कि अज्ञात तरल उच्च सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक एसिड था। जाहिर है यह जानबूझकर हत्या का मामला था। पुलिस की व्याख्या सुनने के बाद दो सियोक को पता चला कि यह पहले कंपनी के सदस्यों की आत्महत्या से संबंधित है। बाहर इंतजार कर रहे गुवोन के सामने से एक अजीब महिला ने कॉफी छीन ली और उसने ऐसी बातें कहीं जो वह समझ नहीं पाया। गुवोन ने ठीक उसी समय दो सियोक को बाहर आते देखा। दोनों सड़क पर वापस चले गए। गुवोन ने अपनी स्थिति का परिचय दिया। दो सियोक ने गुवोन को बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा, लेकिन गुवोन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने सतह पर सुरक्षा नहीं करने की बात कही, लेकिन फिर भी वह दो सियोक को घर छोड़ने पर अड़े रहे। अब जो गुवोन अड़े हुए हैं उन्होंने अगले दिन तुरंत हार मान ली। उन्होंने स्वाभाविक उंगलियों को देखा, पानी से अपना चेहरा धोया और दो सियोक को फोन किया और दो सियोक को मिलने के लिए कहा। गुवोन ने दो सियोक से पहला वाक्य कहा। हालांकि दो सियोक मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में संदेह था। तभी गुवोन की उंगली फिर से स्वाभाविक हो गई। उसने जल्दी से उसे बर्फ में डाल दिया। दो सियोक ने उसकी अजीब हरकतों को देखा और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन गुवोन ने उसे गले लगा लिया। दो सियोक ने गुवोन को यह कहते हुए देखा कि वह उसे बॉडीगार्ड बनाने के लिए तुरंत सहमत हो गया ताकि वह फिर से स्वाभाविक न हो सके। गुवोन तुरंत दो सियोक को शहर के उच्चतम बिंदु पर ले गया और अपने अनुबंध लक्ष्य की तलाश की। दुर्भाग्य से उसकी उंगलियां फिर से जलने लगीं। संकट के क्षण में अंत में लक्ष्य को लॉक कर दिया गया। दोनों अस्पताल पहुंचे। बिस्तर के सामने प्रार्थना कर रही महिला को देखकर गुवोन ने कहा कि वह उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता है। तभी बच्चे की हालत बिगड़ गई। गुवोन ने एक चुटकी बजाई और बच्चे की हालत स्थिर हो गई और सभी संकेतक सामान्य हो गए। आंखों के सामने का दृश्य देखकर महिला को गुवोन पर विश्वास हो गया। गुवोन ने तुरंत अनुबंध निकाला और बच्चे की मां को बताया कि अनुबंध की शर्तें यह हैं कि 10 साल बाद आपको नर्क जाना होगा। गुवोन ने मां को तुरंत फैसला करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दो सियोक इसे और नहीं देख सका। उन्होंने गुवोन को सोचने के लिए कुछ समय देने के लिए कहा, लेकिन गुवोन गुस्से में था और कहा कि उसके पास समय नहीं है। गुवोन की जलती हुई उंगलियों को देखकर दो सियोक को शायद कुछ समझ में आ गया। तभी बच्चे की मां ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नरक तो क्या, वह भयानक जगह पर भी जाने को तैयार है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद गुवोन अब स्वाभाविक नहीं रहा, लेकिन दो सियोक ने इसे खारिज कर दिया। दोनों अलग हो गए। कुछ समय बाद दो सियोक ने कैफे में उस मां और बेटे को देखा। सामने के प्यारे दृश्य को देखकर उसने शायद गुवोन को समझ लिया और बच्चे की मां के फैसले को भी समझ लिया।